नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 21 अगस्त 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़। ESV ने बदली 3 परीक्षाओं की तारीख। यह UGC नेट के शेड्यूल से टकरा रही थी। अब एंट्रेंस, सिलेक्शन और भर्ती परीक्षाएं 2 सितंबर से होंगी। अब रहेगा ESV की परीक्षाओं का शेड्यूल। 3 परीक्षाओं का शेड्यूल बदल दिया गया है। परीक्षा केंद्रों की सीमितता के कारण ये परीक्षाएं हुई हैं आगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने बदल दी है परीक्षाओं की तारीखें। तो एक परीक्षा थी दोस्तों इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, जो 28 व 29 अगस्त से होनी थी, लेकिन अब 2 सितंबर के कर दी है। वही प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की भी परीक्षा होनी थी, और वहीं समूह 3 उपयंत्री, ये तीनों परीक्षाएं की तारीखें चेंज कर दी हैं ESV ने। अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। भिंड में नए शिक्षण सत्र के लिए अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया में आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त से बढ़ाकर 21 अगस्त कर दी गई है। अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की अंतिम तारीख है आज। अतिथि शिक्षकों का मानदेय अटका। अधिकारियों की मनमानी से 14 लाख की राशि हो सकती है लैप्स। भिंड जिले के अतिथि शिक्षकों के 2023-24 के कार्यकाल के लिए 4.57 करोड़ का मानदेय के रूप में आवंटन हुआ था, लेकिन अभी तक 14 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित ही नहीं की गई है। BE-BTech के लिए कक्षा 12वीं के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। प्रवेश में कंप्यूटर साइंस की डिमांड ज़्यादा मांगी गई है। PM श्री विद्यालयों में हुआ खेल। जेम पोर्टल से एक फार्म को खरीदी के आदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने उठाया है। इसका लाभ सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल देखे जा रहे हैं। UG की 60% सीटें भरने के लिए एक और CLC कल से 10 दिन तक चलेगी। अब 12 दिन बाद उच्च शिक्षा विभाग फिर शुरू कर रहा है काउंसलिंग। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भर्ती में तेजी लाने की हिदायत। PSC के जरिए भरे जाएंगे 1373 पद। PGABCB में एडमिशन के लिए आवेदन 15 सितंबर तक कर सकेंगे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV के पाठ्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एडवांस बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी में एडमिशन के लिए प्रक्रिया जारी है। UGC नेट आज रीवा का सेंटर छिना। हजारों परीक्षार्थी परेशान। गड़बड़ी को लेकर कर दी थी परीक्षा निरस्त। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हर जगह लगेंगे CCTV। डीन करेंगे रात्रि गश्त। प्रदेश में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। कई कॉलेजों ने देरी से भेजे प्रैक्टिकल मार्क्स। नतीजा MBA फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लेट हो गया। DAVV का दावा है आज या कल जारी कर देंगे रिजल्ट। CM राय ने नजदीकी सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रवेश में मिलेगी प्राथमिकता। 5 किलोमीटर तक के दायरे वाले स्कूलों की शासन ने मांगी है जानकारी। पहले जन शिक्षक को हटाया, फिर दोबारा क्यों दिया जन शिक्षक का प्रभार। जिला पंचायत CO ने 15 दिन में जारी किए 2 आदेश। सतना जिले का है मामला। भोज विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड पर कराएगा B.Ed स्पेशल एजुकेशन। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय द्वारा B.Ed स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस मोड पर कराया जाएगा। व्हाट्सएप पर मेटा AI आइकन छिपाने का आसान तरीका ये है। प्रक्रिया नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप खोल लें दोस्तों, आप देख लेना। ये आधार कार्ड में अब जन्म तिथि में दूसरी बार अपडेट करवाना होगा आसान। अब आधार में जन्म तिथि दूसरी बार अपडेट करवाना ज़्यादा आसान हो गया है। लेटरल एंट्री केंद्र के पत्र के बाद UPSC ने 3 दिन में भर्ती रद्द की। आरक्षण नहीं तो एंट्री नहीं। लेटरल एंट्री 2018 में मोदी सरकार ने की थी शुरू। पदोन्नति पर रोक का सरकारी आदेश नहीं, फिर भी 8 साल में बिना प्रमोशन रिटायर हुए 1.25 लाख कर्मचारी। 2016 से न्यायालयों के दर पर अटका है पदोन्नति का मामला। बंगाल में OBC सर्टिफिकेट रद्द मामले में कोर्ट में 27 को हुई सुनवाई। OBC ने गैर कानूनी बताया था। ममता बोली थी मुझे मंजूरी नहीं। CBI पुलिस साझेदार DSP को SI से दिलवाया iPhone। घूस भी उसे ही पहुंचानी थी। CBI ट्रेस न कर पाए, इसलिए दिल्ली से आया था फोन। सिंगरौली घूस कांड का है मामला।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12,500 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। प्रदेश के 140 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई और बीटेक में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने सीधी भर्ती पर लगाई रोक, नियुक्ति व विज्ञापन वापस लेने का आयोग से किया है आग्रह। आरक्षण व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है सरकार, डॉक्टर सिंह। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मध्य प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण। हाई कोर्ट के लंबित 85 केस शीर्ष कोर्ट में ट्रांसफर। मत्स्य पालन विभाग की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट नाराज, 60 दिन के भीतर दिया अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश। नए स्वरूप में विशेषज्ञों की नियुक्ति की होगी तैयारी। सामाजिक न्याय के लिए प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुरूप होगी लेटरल एंट्री की प्रक्रिया। विरोध के बाद शिक्षकों की क्रमोन्नति के आदेश कर दिए जारी। 164 को प्रथम और 223 को दूसरी क्रमोन्नति देने का लाभ दिया जाएगा। जबलपुर में स्कूल फीस घोटाले केस में 11 आरोपियों को जमानत मिल गई है। करौंद के सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान न करने और भारत माता की जय न बोलने के लगे हैं आरोप। शासकीय माध्यमिक शाला पिपलिया बाज खां का है मामला। 164 शिक्षकों को प्रथम और 223 को दूसरी क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। बीयूबीएससी थर्ड के टाइम टेबल में बदलाव किया है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बीयू ने बीएससी थर्ड ईयर की जो परीक्षा होने वाली थी उसे टाइम टेबल में बदलाव कर दिया। 12 सितंबर को होने वाली थी परीक्षा, लेकिन अब 21 सितंबर को होगी परीक्षा और 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा 23 सितंबर को होगी और 18 सितंबर को होने वाली परीक्षा 26 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित होंगे ओबीसी आरक्षण के सभी मामले। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, याचिकाओं पर मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है। अब एससी करेगा ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी प्रकरणों पर सुनवाई। मासिम 12वीं के 7 लाख छात्रों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवैध, सीरियल नंबर नहीं हुआ है प्रिंट। माइग्रेशन में प्रिंटिंग की एक गलती से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में नहीं मिल पा रहा है प्रवेश। नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव 3 साल से पहले नहीं, 75% बहुमत जरूरी होगा। कैबिनेट बैठक में पहले 2 साल 2/3 बहुमत जरूरी होता था। निर्देश के बाद भी 1060 शिक्षकों की क्रमोन्नति अटकी है। 12 वर्षीय क्रमोन्नति के लिए एवं 86 माध्यमिक शिक्षक 24 वर्षीय क्रमोन्नति के लिए पात्र हैं। 12 इनमें से 974 माध्यमिक शिक्षक 12 वर्षीय और 86 माध्यमिक शिक्षक 24 वर्षीय क्रमोन्नति के लिए मान्य हैं। 360 चिकित्सकों ने नहीं किया ज्वाइन। 3353 पदों के लिए भर्ती फिर की जाएगी, फिर से शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भर्ती के प्रयास नाकाफी हो रहे साबित। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सीटें खाली थीं, इसलिए कॉलेजों में प्रवेश का एक और राउंड कल से। जेयू में निर्णय होगा आज। शिक्षकों की क्रमोन्नति के आदेश जारी। अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश हाईकोर्ट ने 1 लाख की कॉस्ट भी लगा दी है। 60 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है। विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया समय सीमा में पूरी करें, शुक्ला ने बोला है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मंगलवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के संबंध में की जा रही कार्रवाई और अद्यतन स्थिति की समीक्षा की है। पटवारी की नौकरी लगवाने के नाम पर 33 लाख की ठगी। पति पत्नी पर धोखाधड़ी का लगा है मामला। नकली सिपाही ने ठग लिए 1.40 लाख रुपए। कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया समाप्त। इस बार यूजी कोर्सेस में 5 लाख सीटें रह गई हैं खाली। पिछले साल की तुलना में 1 लाख एडमिशन कम। पिछले सत्र में नवंबर तक हुए थे प्रवेश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम अब उच्च शिक्षा विभाग में 9 IAS बदले। पहली बार मेट्रो में फुल टाइम MD राठौर PS वित्त मनी स्टडी लीव पर लंदन जाएंगे। बीएड एमएड समेत अन्य कोर्स में प्रवेश के लिए बढ़ाई है तारीख। प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण के तहत आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। हर विभाग को देना होगी खाली पदों की जानकारी। जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण निपटाने के लिए कलेक्टर संदीप GR ने पहल की है।
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन में काउंसलिंग की महाविद्यालय स्तरीय काउंसलिंग के चतुर्थ चरण की निम्नानुसार समय सारणी जारी कर दी है। उन्होंने ऑनलाइन पंजीयन 22 तारीख तक होंगे, 22 से 25 तक चलेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 22 से 25 तक होगा। CLC चरण की सीट आवंटन जो मेरिट सूची जारी की गई है वो 27 तारीख को होगी और आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान 27 तारीख से 31 तारीख तक चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही डेली MP एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए।